मानसरोवर का हंस फिर अपनी अबाध गति से उड़ते हुए इस अनंत आकाश की अनंतता का आनंद ले पाएगा, ऐसा मंगलमय विधान मेरे प्रभु का है। आइए आज इस दिव्य भागवती संहिता के महात्म्य का हम श्रवण करेंगे, क्योंकि महात्म्य समझे बिना किसी भी वस्तु की कोई कीमत ही नहीं होती साहब। कोई पारखी दृष्टि वाला देख ले तो उस वस्तु की कीमत हो गई करोड़ों में। अब तक हम उसको एक पत्थर का टुकड़ा मान बैठे थे, लेकिन वो हीरा था। और हम कई बार गुजरे, पत्थर समझ के उपेक्षा करते गए। एक दिन एक पारखी जिसकी दृष्टि में पहचान की नूर थी, उसकी दृष्टि पड़ी, ओहो ये तो रत्न है, और यत्न पूर्वक संभाल करके ले गया। ऐसा ही हमारा जीवन, ये समस्त रत्नों से अनमोल रत्न है ये मानव देह। और इस मानव देह में भगवान के दिव्य कथा रूपी रत्न को यत्न पूर्वक जो भाग्यशाली प्राप्त कर सकते हैं, बस उन्हीं के जीवन का आत्यंतिक कल्याण हो जाता है। आइए श्रीमद् भागवत जी में चारों पुरुषार्थों का खजाना भरा हुआ है, ये आपको प्रारंभ में कह दिया। आइए मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम प्रणाम करते हैं। यहां से प्रारंभ हो रहा है। भगवान सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। भगवान का स्वरूप सत्य है, अर्थात जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, जो पूरी सृष्टि के परिवर्तन को देखता है और स्वयं निर्विकारी होकर के अवस्थित रहता है, जो इस नश्वर जगत का एक अविनाशी तत्व है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो सर्वदा सर्वत्र एक रस होकर के अवस्थित है, ऐसा वो सत स्वरूप। और उसी परमात्मा की दूसरी शक्ति का नाम है चित्त, चैतन्य। कदाचित जब हमने कहा जिसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, जो एक जैसा रहता है, ऐसा सत्य है, तो एक अबोध बालक या एक प्राकृत बुद्धि वाला पुरुष ये समझ ले कि ये पत्थर जैसा है। क्योंकि हम देखते हैं वृक्ष को लगाओ, पौधा कल छोटा था फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, लेकिन पत्थर कभी बढ़ता नहीं, जितना था उतना ही रहता है। तो क्या हम इस सत्य की अवस्थिति को पत्थर जैसा माने? बोला नहीं नहीं, ये तो चैतन्य भी है। वो पत्थर एक जैसा तो रहता है, लेकिन उसमें चेतनता नहीं, वो जड़ है। ये चिद भी है, इसमें चैतन्यता है।
और मात्र चैतन्य ही नहीं, ये आनंद स्वरूप भी है। ये आनंद का एक स्रोत है। इससे निरंतर आनंद झरता रहता है, इससे निरंतर आनंद की लहरें उठती रहती हैं, और इसके आनंद से ही सृष्टि के समस्त पदार्थों में जो आनंद की किंचित मात्र अनुभूति हमें होती है, वो उस आनंद सागर की एक बूंद है। सत्य, चित्त और आनंद, इन चैतन्य शक्तियों को लेकर के जो इस सृष्टि का सृजन करते हैं, इस सृष्टि को बनाते हैं, किससे? अपने चित्त शक्ति से, अपनी उस ज्ञानमयी विज्ञानमयी चेतना से जो इस अद्भुत सृष्टि की रचना करते हैं, और फिर इसका सहजता से, अपने करुणा स्वरूप से इसका जो पालन करते हैं, और अंत में अपनी लीला की सिद्धि के लिए, लीला कार्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए इसका संहार भी कर देते हैं। ऐसे इस सृष्टि के नियंता उस प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। भाई, प्रणाम क्यों करते हैं? देखिए, प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। शास्त्रों का ऐसा मत है कि बिन प्रयोजन के तो मूर्ख व्यक्ति भी कुछ कार्य नहीं करता। तो फिर विद्वानों की सभा में बैठे हुए हम लोग मात्र इसीलिए प्रणाम करें कि वो सृष्टि को बनाता है, ये बात तो समझ में नहीं आती।